ओम सादर नमस्ते जी। आइए पधारिए, 22 मार्च को अजमेर पधारिए। निर्वाण स्थल महर्षि दयानंद निर्वाण स्मारक न्यास के तत्वावधान में निर्मित इस स्टैच्यू ऑफ ट्रुथ, आप देखिए शानदार ये परिसर। अजमेर के प्रवेश द्वार में घुसते ही आपको बाईं तरफ महर्षि दयानंद सरस्वती जी का ये स्टैच्यू सत्य स्थल मिलेगा। के उधर पूरा दिल्ली बॉम्बे हाईवे और इधर अजमेर का प्रवेश द्वार। ये बना है भामाशाह, पद्म विभूषण और आर्य जगत के जिनकी कोई हानि नहीं, सर्वश्री धर्मपाल जी गुलाटी, उनके सुपुत्र यथा पिता तथा पुत्र वीर जी महाशय राजीव जी, एक ऐसे दानदाता के द्वारा निर्मित। और इसका सबसे बड़ी बात है, इसकी जो निर्माण सामग्री है, चित्तर पैलेस जोधपुर जो विश्व विख्यात है, उन्हीं खदानों के पत्थर यहाँ काम में लिए गए। और जहाँ तक प्रतिमा की बात करें, महर्षि स्वामी दयानंद जी की आयु 59 वर्ष रही है। हमने जमीन से जो महर्षि के स्टेचू की हाइट है 59 फुट है, ये 9.25 टन वजनी है। इसमें पंच धातु के मिश्रण से ये बनी है, जिसमें कि तांबा, कथील, जस्ता, सीसा और स्वर्ण। बेस पर आप देखिए सामने महर्षि जी अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे हैं और सामने ध्यान स्थल बनाया गया है। इधर महर्षि जी नाई के हाथ से रोटी ले रहे हैं, क्योंकि महर्षि ने छुआछूत का विरोध किया था। महर्षि ने कहा था कि जाति सिर्फ मनुष्य है। इधर सर्वधर्म जो सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें पादरी जी बैठे हैं, मौलवी जी बैठे हैं, लेकिन महर्षि ने अपनी बात को स्थापित किया कि किस तरह से हमारा पुरातन सत्य सनातन वैदिक धर्म सर्वोत्कृष्ट है। उसके बाद में आप पीछे जाएंगे, जब राव कर्ण सिंह जी किसी बात को लेकर क्रोधित होते हैं और महर्षि पर तलवार निकालते हैं, महर्षि उनका हाथ पकड़ते हैं और तलवार के 2 टुकड़े कर देते हैं। आप उधर आइए, ब्रह्मचर्य को, तेज को देखिए महर्षि को। उधर 2 सांड लड़ रहे हैं, सारी जनता तितर बितर हो रखी है। महर्षि आए, दोनों सांडों के सींग पकड़े और अपने हाथ से अलग कर दिए। जब वो एक राव आए थे, उमराव, और उन्होंने महर्षि से मिले और उनके मुंह से शब्द निकले, मैं एक ब्रह्मचर्य वाले ऐसे तेज पुरुष से मिलने आया था, मुझे तो स्वामी जी कुछ खास नहीं लगा। अपने घोड़े पर बैठकर चारों घोड़े आप देखिए कुदाड़े मार रहे हैं, क्योंकि महर्षि ने उनके रथ का पहिया पकड़ लिया था। जब उनकी नजर महर्षि पे गई कि मेरा रथ क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है, तब वो एकदम उतरे और महर्षि जी के चरणों में नतमस्तक हो गए। ये था ब्रह्मचर्य का तेज। इधर तो पंच तत्व उद्यान, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और विभिन्न विभिन्न फुलवारियों से निर्मित। इधर पीछे यज्ञशाला, जिसमें पंच महायज्ञ की हम जो प्रतिष्ठा करते हुए, महर्षि के वचनों को साकार करते हुए। नीचे आर्ट गैलरी, जिसमें महर्षि का पूरा जीवन, सत्यार्थ प्रकाश के 14 समुल्लास, और फिर बाद में एक 15 मिनट का जो हम चलचित्र दिखाएंगे, जो महर्षि से प्रेरणा पाकर जिन्होंने अपना राष्ट्रीय स्वतंत्रता में जो योगदान दिया, उन सब लोगों का यहाँ पर विवरण देखिए। इसी क्रम में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अजमेर विकास प्राधिकरण का, जिन्होंने ये एक छोटा सा सुंदर सा कोना हमको उपलब्ध करवाया। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे यशस्वी अजमेर के सपूत विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी का, जिनके सहयोग के बगैर ये सब कुछ संभव नहीं हो सकता था। अपने जीवन के इस पूरी यात्रा में ये तिथि नोट कर लीजिए कि 22 मार्च 2026 को आपको अजमेर आना है। और महर्षि दयानंद निर्वाण स्मारक न्यास के समस्त न्यासीगण, हमारे प्रधान जी राजीव जी, हम सब आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं, आइए और ऋषि के स्थान पर आकर ऋषि को श्रद्धांजलि अर्पित कीजिए। विश्व में ऐसा पहला स्थान बना है ऋषि का, जिसमें आप लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो पाएगी। ओम सादर नमस्ते जी।